हेलो, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। हमने साहित्यकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम साहित्यकार का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 में अनेक साहित्यकार की रचनाओं को देखा था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसी क्रम को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिलासपुर वैभव की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बाबू रेवराम, केदारनाथ ठाकुर, प्यारेलाल गुप्त या फिर लोचन प्रसाद पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल गुप्त जी ने बिलासपुर वैभव की रचना की है। छत्तीसगढ़ के आधुनिक साहित्यकारों का भीष्म पितामह कहा जाता है प्यारेलाल गुप्त जी को। ठीक है, क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ के आधुनिक साहित्यकारों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्यारेलाल गुप्त जी को कहा जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में इनकी एक और रचना हमने देखी थी, प्राचीन छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वैभव। ये दोनों इनकी ही रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, प्यारेलाल गुप्त की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉग नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है गिरसन, वीरियल एल्विन, कुंज बिहारी चौबे या फिर हीरालाल काव्योपाध्याय। आप लोग को ध्यान होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉग ऑफ हिंदी या फिर ईस्टर्न हिंदी के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर था लोचन प्रसाद पांडे। और अभी यहाँ पे बोल रहा है अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट, सिर्फ डायलॉक्ट बस बोला है, ऑफ हिंदी या ईस्टर्न हिंदी नहीं बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय की कृति है अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट। इसको लिखा था 1885 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महाकवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में स्थित किस पहाड़ी के सौंदर्य को अपनी प्रख्यात रचना मेघदूत में स्थान दिया है? ऑप्शन है रामगिरी की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, मुचकंद की पहाड़ी या फिर सिहावा की पहाड़ी। ये पर्वनी पहाड़ी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगिरी की पहाड़ी में महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी। और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में किसने अनुवाद किया है पूछेगा, तो ये आ जाएगा मुकुटधर पांडे जी ने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। और ये रामगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो सरगुजा जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, रामगिरी की पहाड़ी स्थित है सरगुजा जिले में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बाबू रेवाराम, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, दलपत राव, ये दलपत राव है, दलपत राव, र नहीं आएगा यहाँ पे। और ऑप्शन फोर्थ है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलपत राव या दलराम राव द्वारा छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और ये किया गया था 1494 में। 1494 में इस समय खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मीनिधि कर्ण राय। तो लक्ष्मीनिधि कर्ण राय के दरबारी कवि या फिर चारण कवि थे दलपत राव या फिर दलराम राव। इन्हीं की रचना पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। इनकी रचना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है। लक्ष्मीनिधि राय सुनुचित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही, मर्दुमी रही ना मर्दन के फेर, हिम्मत से ना लड़ैया रही। ये अपनी राज्य की प्रशंसा करते हुए ये रचना कवि लक्ष्मीनिधि कर्ण राय को कहते हैं, ठीक है, लक्ष्मीनिधि कर्ण राय के लिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अस्पृश्यता पर उच्च नीच नाटक लिखा गया है। अस्पृश्यता पर उच्च नीच नाटक किसने लिखा गया है? ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, छेदीलाल, खूबचंद बघेल या फिर R.C. देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने अस्पृश्यता पर उच्च नीच नाटक लिखा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खूबचंद बघेल की जो अधिकतर रचनाएं हैं वो नाटक हैं। ये भी एक नाटक है अस्पृश्यता पर उच्च नीच। और इन्होंने अन्य रचनाएं लिखी हैं, किसान के करलई, जनरैला सिंह,
एक मिनट मैं लिख देती हूँ। किसान की करलई, जनरैला सिंह और कथा कंथली। ये जो कथा कंथली है उसको याद रखिएगा, ये अप्रकाशित ग्रंथों का समूह है। ये अप्रकाशित ग्रंथों का समूह है कथा कंथली। क्वेश्चन नंबर 6 है, 82 के नांगर नामक कविता के रचनाकार है। ऑप्शन है कुंज बिहारी चौबे, केयूर भूषण, जगन्नाथ प्रसाद भानु या फिर श्यामलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंज बिहारी चौबे जी 82 के नांगर के लेखक हैं। और ये 82 का नागर एक कविता है, ठीक है। 82 के नागर क्या है करके पूछा जाएगा तो बताइएगा, एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी के पहली व्याकरण कौन हर लिखे से। ऑप्शन है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल काव्योपाध्याय, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण लिखा है हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण और छत्तीसगढ़ के पाणिनि माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाचार्य और छत्तीसगढ़ के पाणिनि माने जाते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय। इनकी रचना हमने देखी थी अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉक्ट, जो 1885 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेज नीतियों की विरोधी पुस्तक स्वदेशी आंदोलन और बायकट के रचनाकार कौन है। पुस्तक क्या है, स्वदेशी आंदोलन और बायकट की रचनाकार कौन है। ऑप्शन है पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित माधवराव सप्रे, राम राव चिंचोलकर या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित माधवराव सप्रे जी अंग्रेजी नीतियों की विरोधी पुस्तक स्वदेशी आंदोलन और बायकट के रचनाकार हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पंडित माधवराव सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माना जाता है। इन्होंने प्रदेश का पहला समाचार पत्र लिखा था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। तो छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन है पूछेगा तो पंडित माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक हैं। और ये 1900 में पेंड्रा रोड से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, पेंड्रा रोड से 1900 में प्रकाशित हुआ था। इनके सहयोगी को पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इनके सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर और पंडित वामनराव लाखे। रामराव चिंचोलकर और पंडित वामनराव लाखे पंडित माधवराव सप्रे के सहयोगी थे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका लिखने में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन है राजा चक्रधर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी, मुकुटधर पांडे। मिमाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश के लेखक हैं लाला जगदलपुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, प्यारेलाल गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रीवियस लेक्चर में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की हमने रचनाएं देखी थी कारी और झलमला। कारी और झलमला, इसकी कुछ और अन्य रचनाएं हैं वो भी ध्यान रखिएगा। एक है क्या लिखूं करके, क्या लिखूं, और दूसरा है विश्व साहित्य। विश्व साहित्य ये किसकी रचनाएं हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं हैं। तो 4 रचनाएं ध्यान रखिएगा, कारी, झलमला, क्या लिखूं और विश्व साहित्य पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका कौन सी है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, मुक्तिदूत, मुक्तिदेव या फिर मुक्तिबंधु। अब हम लोग ने मुक्ति करके तो याद कर लिया था इस पत्रिका को, लेकिन यहाँ पे पीछे अलग दे दिया है बोध, दूत, देव और बंधु। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़िएगा एकदम ध्यान से पढ़िएगा। इसके छत्तीसगढ़ी की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका है मुक्तिदूत, मुक्तिदूत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी केयूर भूषण की रचना नहीं है। ऑप्शन है सोना कैना, लोकलाज,
कांवर भर धूप या फिर लहर। यहाँ पे बोला है केयूर भूषण की रचना नहीं है, तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सोना खान इनकी रचना है, लोकलाज भी है और लहर भी है। ये कांवर भर धूप इनकी रचना नहीं है। लोकलाज एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, एक उपन्यास है, और लहर एक काव्य है। ठीक है, लोकलाज एक उपन्यास है। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि केयूर भूषण की कौन सी रचनाएं इनमें से उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा लोकलाज उपन्यास है और लहर एक काव्य है। इनकी और रचना हमने पढ़ी थी, कुल के मरजाद और कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। ठीक है, तो कुल 5 रचनाएं इनकी याद रखिएगा, सोना कहना, लोकलाज, लहर, कुल के मरजाद और कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा केयूर भूषण जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के विकास का काल विभाजन के अंतर्गत आदिकाल अथवा गाथा युग माना जाता है। ऑप्शन है विक्रम संवत 1500 से 1900, विक्रम संवत 1000 से 1500, विक्रम संवत 700 से 1300 या फिर विक्रम संवत 1850 से 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 से 1500। क्वेश्चन नंबर 14, बम गोली का रहस्य किसकी रचना है? ऑप्शन है केयूर भूषण, लोचन प्रसाद पांडे, माधवराव सप्रे या फिर जगन्नाथ प्रसाद भानु। इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे जी की रचना है बम गोली का रहस्य। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि माधवराव सप्रे जी की हमने कौन कौन से रचनाएं अभी तक पढ़ ली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कक्का के घर के लेखक हैं। ऑप्शन है रामनाथ साहू, राहुल कुमार सिंह, रेवाराम बाबू या फिर रामेश्वर वैष्णव। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ साहू। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कक्का के घर के लेखक हैं रामनाथ साहू जी। ठीक है, और ये एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भुइयाँ, ये भी छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। इसके अलावा जागे जागे सुतिहा गो और माटी के बर्तन, ये भी रामनाथ साहू जी की ही कृति है। तो ये 4 रचनाएं ध्यान रखिएगा। पहली हो गई कक्का के घर, भुइयाँ, जागे जागे सुतिया गो और माटी के बर्तन रामनाथ साहू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया है? गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किए हैं। ऑप्शन है माधवराव सप्रे, गोदूराम दलित, सुंदरलाल शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी ने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अलावा माधवराव सप्रे जी ने महाभारत मीमांसा का भी हिंदी में ही अनुवाद किया है। एक और रचना है दासबोध करके, उसका भी इन्होंने हिंदी में ही अनुवाद किया है, दासबोध। तो ऐसी 3 रचनाएं हो गई, महाभारत मीमांसा, दासबोध और गीता रहस्य। ठीक है, ये तीनों रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है माधवराव सप्रे जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक कथा फूल भाषण में किसकी कथा है? ऑप्शन है सीता और हनुमान, सीता और रावण, सीता और राम या फिर सीता और लक्ष्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक कथा है फूल भाषण। ये कथा सीता और लक्ष्मण की कथा है, जिसमें एक फूल का नाम होता है फूल भाषण। फूल भाषण क्या है? एक फूल का नाम है, जिसमें माता सीता लक्ष्मण जी को इस फूल को लाने का अनुरोध करती है। ठीक है, माता सीता लक्ष्मण जी को फूल भाषण नामक एक फूल को लाने का अनुरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नर्तन सर्वस्व के लेखक कौन है? नर्तन सर्वस्व के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजा चक्रधर सिंह, राजा शिवेंद्र बहादुर सिंह, राजा नरेश सिंह या फिर राजा, ये राजा है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्तन सर्वस्व के लेखक हैं राजा चक्रधर सिंह। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नर्तन सर्वस्व के लेखक है राजा चक्रधर सिंह। ये नर्तन सर्वस्व जो ग्रंथ है वो कथक पर आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है नर्तन सर्वस्व ग्रंथ किस पर आधारित है, तो कथक पर आधारित है। और इनकी स्मृति में
राजा चक्रधर की स्मृति में आज भी रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। कहाँ? रायगढ़ में। ठीक है। राजा चक्रधर सिंह जो थे वो कला प्रेमी थे और ये योग्य साहित्यकार भी थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसे हम कभी और के क्लास में, आने वाले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित मुकुटधर पांडे जी की साहित्य संगीत साधना के लेखक कौन कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर कावेरी दावकर, ऑप्शन बी डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर जयश्री शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा, दानेश्वर शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर कावेरी दावकर जी पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्य संगीत साधना के लेखक हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी छत्तीसगढ़ के प्रथम समीक्षात्मक रचनाकार माने जाते हैं। प्रथम समीक्षात्मक रचनाकार किसे माना जाता है पूछेगा तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को माना जाता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण लिखा है और इनके सहयोगी थे, जब इन्होंने छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण लिखा तो इसके सहयोगी थे डॉक्टर विनोद वर्मा जी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विनोद वर्मा जी और डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण लिखा है। और धान का कटोरा नामक जो पत्रिका है वो भी डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की है। तो धान का कटोरा पत्रिका किनकी है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक की। ठीक है, इतना फैक्ट डॉक्टर विनय कुमार पाठक से रिलेटेड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हीरालाल शुक्ल, राजीव रंजन प्रसाद, हरि ठाकुर या हरिहर वैष्णव। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद जी लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक हैं। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक है राजीव रंजन प्रसाद जी। ठीक है, इनकी प्रमुख उपन्यास हैं आमचो बस्तर। आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने माधवराव सप्रे जी की आज कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी हैं। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।